हुकूमत चाहती तो तेल की कीमतों में 100 रुपए तक लगने वाली लीवी को कम करके आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ कम कर सकती थी, मगर उसने एक दफा फिर आवाम को ही जेर बार लाने का सोचा। अब कीमतों में यकमुश्त 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि इन कीमतों में इजाफे की वजह बनने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पाकिस्तान का कितना इंहिसार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो है सिग्निफिकेंस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20% दुनिया का जो तेल है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान की भी मिडिल ईस्ट पे रिलायंस बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 90 to 95% जो तेल है जो पाकिस्तान में आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। जो क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तेल की इन कीमतों में इजाफे की एक वजह जहां तेल की सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस हैं, वहीं वॉर रिस्क प्रीमियम भी इस इजाफे की एक बड़ी वजह है। क्योंकि जो भी तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अभी आ भी रहा है या आएगा भी, वो जो है उसमें जो इंटरनेशनल प्राइस है वो और उसके साथ साथ जो है हायर प्रीमियम भी चार्ज हो रहा होगा। ऑब्वियसली जो है एक काफ़ी रिस्की वॉर जोन एरिया से जो है वो टैंकर आ रहे हैं, राइट। तो वो फिर प्रीमियम भी चार्ज होता है, उसकी वजह से जो है तेल इंटरनेशनली बहुत महंगा ही होगा। और जो मुतबादिल जो ज़राओं से जो तेल आएगा, जो वेनेजुला से भी आएगा, रेड सी से भी आएगा, तो वो शायद कुछ हद तक जो है वो कर सकें, लेकिन पूरा जो हम कह रहे हैं कि रिप्लेस कर सके, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के पास इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल मंगवाने के अलावा भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से इस बारे में बात कर रहा है कि वो रेड सी के थ्रू जो है वो कार्गोज जो है वो सऊदी अरब से मंगवाएगा। इसके अलावा कुछ कार्गोज जो हैं, जो कुछ हमारे चैनल चेक से ही सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ एक आध कार्गो जो है वो यूएसए से भी आया है और अभी पाकिस्तान के पास लगभग मोर देन अ मंथ का जो है वो तेल मौजूद होगा। और हर ओएमसी, हर रिफाइनरी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी मेंटेन करती है। आमदरफ्त में कीमतों के इजाफे के असरात के अलावा हुकूमत के करंट अकाउंट डेफिसिट और महंगाई पर भी इस इजाफे के असरात सामने आएंगे। इसकी इम्प्लीकेशन हमारे करंट अकाउंट पे भी बहुत ज़्यादा है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक हर $10 पर बैरल पे का जो इम्पैक्ट है वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को $900 मिलियन से इंक्रीज कर देगा। तो इसका इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे भी बहुत ज़्यादा होगा। इन्हीं असरात को कम करने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से एक तरफ कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस पर भी और किया जा रहा है। तेल की कीमतें $67 पर बैरल से इंक्रीज होकर तकरीबन $85 पर बैरल पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि 8 मार्च से जो है गवर्नमेंट जो है वो वीकली जो ऑयल पेट्रोलियम प्राइस रिवीजन है वो करे, जो कि ये चीज़ हम ऑलरेडी कोविड के टाइम पे भी देख चुके हैं। तो ये चीज़ दोबारा से इम्प्लीमेंट होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस पे भी गौर कर रही है और हमारे चैनल चेक्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट वीक में कुछ ऑफिसेज जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट कर दें और कुछ स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दें। जहां एक तरफ तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वहीं पाकिस्तान की लोकल रिफाइनरीज को इससे फ़ायदा होगा। ऑयल, क्योंकि हमारी काफ़ी डिस्कवरीज भी आई हैं ओवर द लास्ट 2 years, और तो एक अच्छा फैसला होगा कि जो नई डिस्कवरीज हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो जो फाइनल स्टेजेस में उनको जल्द से जल्द जो है वो पाइपलाइन में लाया जा सके। तो इसमें जो है लोकल ईएनपीज जो है उनको बेनिफिट होगा, उनका ऑयल बेस्ड रेवेन्यू होता है, इंटरनेशनल ऑयल से लिंक्ड होता है, उनको फ़ायदा होगा और वो चल सकती हैं, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बेहतर होगी। सवाल ये भी है कि अगर ये जंग तवील होती है तो क्या हुकूमतों के पास इस सूरत हाल से निमटने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं। यूएसए जो है वो अलाउ करेगा इंडिया को कि वो रशियन ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month, और इसी तरीके से हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ ममालिक को अलाउ करें। तो जो रिलायंस जो आप क्या बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पे, वो शायद यहाँ से कुछ मिटिगेट हो सके। इसके अलावा जो है रेड सी की तरफ से भी हम ये बात कर रहे थे कि वहाँ से भी जो है वो सऊदी अरब जो है वो सप्लाई कर सकता है। तो डिमांड जो भी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो इशू चल रहा है, वो जो है यहाँ से मीट हो सकती है। दूसरा ये कि हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड शायद ये थोड़ी सी टेंशन शायद कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो कभी कार्गोज वहाँ फंस रहे हैं वो शायद
आना शुरू हो जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।